हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ्स में। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ही आगे चलने वाले हैं, ठीक है ना। कि मतलब कुछ उस दिन पढ़ चुके थे, तो बस आपको अगर उस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप उसको मतलब जाकर के देख लीजिए वीडियो, ठीक है ना। पहला वाला वीडियो देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में जुड़ेंगे। और उसमें अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे, ठीक है ना, तो आपको कहा ही गया था कि आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो पिछले वीडियो में ना मतलब देखिएगा कि वहाँ पे जस्ट एक जैसा ये हो गया था कि आगे चलेंगे। आज हम लोग क्या था कि टेन थीटा वाला मतलब ये जो भी आपका एंगल्स था ना, साइन थीटा, cos थीटा, टेन थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा पढ़ चुके हैं। आज हम एंगल्स पे बात करेंगे, वैल्यूज पे बात करेंगे, ठीक है। आगे या कॉन्सेप्ट है मतलब ऐसे समझ लीजिए 8.2 ऑफ एनसीईआरटी कह लें या एमबीडी कह लें या फिर आप केसेस में कह लें, उस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है एंगल्स पे रिलेटेड। जैसे कि कोई भी एंगल मतलब मान लीजिए कि 30 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, ठीक है, तो इसको हम रिलेट कर दें किससे, साइन से। जैसे साइन 30 डिग्री क्या होगा, cos 60 डिग्री 30 डिग्री क्या होगा, tan 60 डिग्री क्या होगा। ये एंगल से बात करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। 45 डिग्री, इस पे बात करेंगे हम लोग। एंगल्स पे बात करेंगे कि साइन को और एंगल को मिलाने के बाद जो वैल्यूज आती है ना, ठीक है। तो उससे पहले आपको जरा सा ये पता होना चाहिए कि जैसे कि ये साइन ए होता है ना, ए जो है एंगल को बताता है, साइन तो एक फंक्शन है ना, ठीक है। तो वो ए जो है एंगल को बता रहा है, ठीक है। तो कभी भी ना ये साइन इंटू ए नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इस बात को दिमाग में सेट रखिएगा। इन दोनों का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का कभी भी नहीं होता है। ये दोनों का आपस में रिलेशन होता है कि साइन एंगल के साथ मिलके ही कुछ देता है। जैसे साइन ए बराबर पी बटा एच पढ़े हैं ना लास्ट क्लास में, तो यही चीज होता है, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। और फिर जहाँ तक बात है आगे चलने की, ठीक है, तो इसको देखिए, ठीक है ना, फिर हम बिठाते हैं। जैसे कि तो सबसे पहले इसमें आपको मतलब कुछ वैल्यूज याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। जो वैल्यूज आप याद कर लेंगे तो आपको मतलब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ कुछ वैल्यूज होती है, ठीक है ना। जैसे कि देखिए देखिए 0 डिग्री टेबल बना रहे हैं, इस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद आपका 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री की बात करें, ये सब हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं साइन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, साइन के बारे में, ठीक है। मान लीजिए साइन थीटा, ये साइन थीटा 0 डिग्री पे कितना होगा, तो साइन 0 0 होता है, याद रखिए इस बात को, ठीक है। साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री पे √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपका 1 होता है। इतना याद रहेगा। साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, ये याद हो जाएगा। फिर उसके बाद cos थीटा, तो cos जो होता है ना, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। जैसे कि आप साइन याद कर लेंगे तो cos जस्ट इसका ऑपोजिट, मतलब जीरो को जैसे ऐसे ऑपोजिट कैसे, तो 0 को 90 से रिलेट करेंगे, और उसके बाद आपका 30 को 60 से रिलेट करेंगे, और 45 को 45 से रिलेट करेंगे। जैसे कि cos थीटा, तो cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री जस्ट इसका उल्टा होता है, cos 0 डिग्री 1, फिर cos 30 डिग्री, तो ये होता है इसका उल्टा उल्टा √3/2, 45 को 45 से, तो cos 45 1/√2, cos 60 डिग्री हो जाएगा आपका 1/2, cos 90 डिग्री 0। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। sin 0 0, sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 60 डिग्री √3/2 और sin 90 डिग्री 1। जैसे ये दो वैल्यू याद हो गया तो आप इसका ठीक ऑपोजिट करके याद कर सकते हैं, ये तो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए ऐसे आप कर सकते हैं ना, तो ऐसे अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, ठीक है ना, तो और थोड़ा सा इसको सॉल्व करने समझाया जा सकता है, ठीक है, याद करने के लिए, ठीक है। देखिए जैसे कि हम डायरेक्ट लिखते हैं, टेबल में लिखते हैं, जैसे sin 0 डिग्री, sin 0 0, फिर आपका sin 30 डिग्री 1/2, उसके बाद sin 45 डिग्री 1/√2, sin 60 डिग्री √3/2, उसके बाद sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री बोले 1, ठीक है। तो ठीक जस्ट इसका ऑपोजिट बोले ना, बोले ना इसको 0 को 90 से कोरिलेट करें, 30 को 60 से कोरिलेट करें और 45 को 45 से कोरिलेट करें। तो जस्ट देखिए अगर आप cos लिखने जा रहे हैं, cos 0 डिग्री क्या होने वाला है, जस्ट इसका उल्टा 1, cos 30 डिग्री क्या होने वाला है, जस्ट sin 60 का उल्टा √3/2,
cos 45 डिग्री 1/√2, 45 डिग्री पे वैल्यू सेम रहता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद cos 45 हो गया तो cos 60 डिग्री, तो sin 30 का उल्टा, तो क्या होने वाला है 1/2, फिर अब cos 90 डिग्री जो जीरो का उल्टा, तो cos 90 जीरो। तो ये दो वैल्यू आपको याद होना चाहिए। जब ये दो तरह से याद कर लेंगे, जैसे sin cos याद हो जाता है, ठीक है ना, तो फिर tan cot और sec और cosec ये दोनों याद करना इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना, हम आगे लेके चलते हैं आप, ठीक है, ये क्वेश्चंस करेंगे इसमें। तो ये जैसे दोनों याद होता है, ठीक है ना, सेम एटीट्यूड आप tan cot और sec cosec के साथ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसके अंदर tan cot के लिए करते हैं, ठीक है ना, तो tan 0 डिग्री, उसके बाद tan 30 डिग्री, तो देखिए tan 0 डिग्री 0 होता है, जो आपका tan 30 डिग्री है वो 1/√3 होता है। उसके बाद tan 45 डिग्री क्या होता है पता है क्या, 1 होता है। tan 60 डिग्री ये आपका √3 होता है। उसके बाद tan 90 डिग्री ये एक्चुअल में अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित को ऐसे सिंबल से दिखाते हैं। देखिए अपरिभाषित का सोचा मीनिंग समझ लीजिए, नहीं पहले लिख देते हैं उसके बाद आप समझाते हैं अपरिभाषित का मीनिंग। तो आप क्या होने वाला है cot 0 डिग्री, तो जस्ट इसका उल्टा होगा अनडिफाइंड। cot 30 डिग्री ये आपका क्या हो जाएगा tan 60 के उल्टा √3। cot 45 डिग्री क्या होने वाला है 1, 45 डिग्री पे सेम, याद रखें इस बात को, ठीक है। उसके बाद cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री का उल्टा यानी 1/√3। उसके बाद आपका cot 90 डिग्री, cot 90 डिग्री क्या होने वाला है फिर से 0, क्योंकि tan 0 0 है। तो ये क्या रिलेट करें, ऐसे कोरिलेट करके देखिए, tan 0 0 cot 90 0 यानी 0 को 90 से, tan 30 डिग्री 1/√3 तो cot 60 डिग्री 1/√3, tan 45 1 तो cot 45 1, tan 60 √3 तो cot 30 √3, tan 90 अनडिफाइंड तो cot 0 अनडिफाइंड। तो ये चीज है, आप पहले थोड़ा सा अनडिफाइंड का मीनिंग आपको पहले इसको आप उतार लीजिए, तो हम अनडिफाइंड का मीनिंग समझाते हैं, उसका सेक और कॉसेक पे चलेंगे, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और या फिर पॉज करके देख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन बताते हैं अनडिफाइंड का मीनिंग समझ लीजिए, ठीक है, अनडिफाइंड समझना जरूरी है। ये था ना अनडिफाइंड, ठीक है, ये सिंबल होता है इसका, ठीक है। मतलब एक ऐसा वैल्यू जो डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं, देख लीजिए, मतलब इसका वैल्यू हम लोग इस तरह से लिखते हैं, अनडिफाइंड का वैल्यू हम लोग 1/0 के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ये इस तरह से लिखते हैं। तो यही अनडिफाइंड का मतलब एक्चुअली आपको यूज भी करना हो कहीं पे, तो ये वैल्यू आप यूज कर सकते हैं अनडिफाइंड 1/0, क्योंकि इक्वेशन वगैरह सॉल्व करने के टाइम पे, ठीक है ना, जैसे तो इस तरह से कोई इक्वेशन दिया हुआ है x/2 बराबर अनडिफाइंड, तो कभी कभी सॉल्व करने के लिए आप अनडिफाइंड के जगह 1/0 उठाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो इतना अभी माइंड में लगाइए, बस आप इतना समझ लीजिए कि अनडिफाइंड 1/0 आप लेना है और सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग जैसे कि साइन कॉस टेन कॉट और हो गया, अब सेक और कॉसेक में चलते हैं, ठीक है ना। तो सेक थीटा, ठीक है ना, सेक थीटा एंगल से चलते हैं ना, सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री बताइए कितना होता है, सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। उसके बाद सेक 30 डिग्री, तो ये आपका 2/√3 होता है, ठीक है। उसके बाद सेक 45 डिग्री, ठीक है, तो ये √2 होता है, ठीक है। फिर सेक 60 डिग्री, तो ये 2 होता है, ठीक है। उसके बाद सेक 90 डिग्री, तो सेक 90 डिग्री जो होता है आपका पता है क्या, बोलिए, पता है तो बोलिए, ठीक है, नहीं ना रोकते हैं तो, ठीक है। उसके बाद आपका फिर से क्या होने वाला है कोजेक 0 डिग्री, ठीक है ना, कोजेक 30 डिग्री, कोजेक 45 डिग्री, कोजेक 60 डिग्री, उसके बाद कोजेक 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कोरिलेट के कोजेक 90 डिग्री 1 होने वाला है, कोजेक 60 डिग्री आपका कितना होने वाला है 2/√3, ये होने वाला है आपका 45 डिग्री पे कितना है √2, इस पे होने वाला है 2, और ये होता है आपका अनडिफाइंड, इसको भी याद रखेंगे आप लोग कि कोजेक मतलब सेक 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, वही फिर से वो आप 1/0 वाला कॉन्सेप्ट लाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको लिखिए फटाफट, ठीक है ना, उतारिए, ठीक है, फिर देखते हैं कैसे क्या करना है, जल्दी से उतारिए इसको, ठीक है।
तो उतार लिए होंगे, ठीक है। तो हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू आपको याद होना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, और ये सब सारा याद हो जाएगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये आपका देखिए क्वेश्चंस जो आते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप में किस तरह से प्रॉब्लम आते हैं, देखिए क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। तो मान लीजिए आपको पूछेगा कि साइन 30 डिग्री क्या होता है, चार ऑप्शन दे देगा, ठीक है। √3/2 1 आपका √2 4 नंबर में 1/2। तो जब तक आपको वैल्यू नहीं पता होगा आप सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन इसी वजह से छूट जाता है कि आपको वैल्यू नहीं पता होता है। फिर से आप जिसको पता है sin 30 डिग्री क्या होता है 1/2 होता है, तो फटाफट से जाकर 1/2 लगा देगा ना, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे पूछ लेगा आपको कि 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, चार ऑप्शन रहेगा, ठीक है। 1/√3, 2 नंबर में √3, 3 नंबर में 1, 4 नंबर में रह जाएगा आपका, मान लीजिए कुछ भी अनडिफाइंड लिखे, ठीक है। तो बस अब जिसको पता है तब ना वो मारेगा। तो प्रॉब्लम यही है कि मतलब अगर आप जब तक इसको याद नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री का यही तो है कि कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए, साथ में जो जो चीजें आपको मतलब दिखाई जा रही है बताई जा रही है उसको आप कंप्लीटली याद करके चलो, ठीक है ना। तो ये आपको जरा सा काम करना है, ठीक है ना, क्योंकि तभी आप मतलब इस तरह से अपना कॉम्बिनेशन हमारे साथ अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है ना। कि आप जो भी आपको मतलब होमवर्क वगैरह दिया जाता है या फिर जो भी क्लासेस आपने अटेंड की है उसको आप अच्छे से याद करें, कंप्लीट करें, ठीक है ना। तभी आपको फील आएगा क्लास करने में, ठीक है। तो अब जिसको पता है 3 60 डिग्री वो √3 बराबर मान लेगा, ठीक है। इसका आंसर मिल जाने वाला है, मार्क्स तो मिल जाएंगे फटाफट, इसको याद रहेगा, इसीलिए याद करना जरूरी है, ठीक है ना। अभी देखिए इसमें प्रॉब्लम कैसे आता है, ठीक है ना, प्रॉब्लम से बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये हो गया, प्रॉब्लम्स पे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कुछ इस तरह से होगा, अगर आप 8.2 अगर किसी भी किताब का निकाल के देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस इस तरह से दिया जाएगा कि मान लीजिए sin 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, बस इस तरह से सॉल्व कीजिए। अब इसके लिए भी तो वैल्यू पता होना चाहिए, तो जब तक आपको वैल्यू नहीं पता होगा नहीं कर सकते। देखिए आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे फटाफट। sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2, प्लस का sin cos 45 डिग्री कितना 1/√2, फिर प्लस का sin tan 45 डिग्री 1, बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं तो 1 है, 2√2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2√2, 2 खत्म तो √2, फिर यहाँ से √2 खत्म तो 2, फिर 1 से भाग लगाएंगे तो 2√2, ठीक है। 2√2 और 1√2 कितना हो जाने वाला है 3√2 प्लस 2 अपने जगह और यहाँ पे 2√2 हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर देखिए और भी डिफरेंट तरह का प्रॉब्लम करके देखते हैं अपना, ठीक है। जैसे इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, कि मान लीजिए कि आपको माना tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, अगर जिसको फॉर्मूला पता है सॉल्यूशन देखिए। tan 45 कितना होता है 1, प्लस का प्लस, cot 45 कितना है 1, माइनस अपनी जगह, और sin 90 कितना होता है 1। ये तो सॉल्व कर सकते हैं ना, प्लस माइनस में कैंसिल आउट, डायरेक्ट 1 आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक आप वैल्यू याद कर लेंगे ना फटाफट आंसर बनने वाला है, ठीक है ना। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें बस आपको मतलब जिसको जितना ज्यादा वैल्यू जितनी जल्दी याद हो जाएगी वो उतनी जल्दी, तो इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो आपको मतलब बनाएंगे तो आपको ऐसे भी बहुत सारा डिफिकल्ट टाइप का प्रॉब्लम मिल जाएगा आपको। फॉर्मूला याद कीजिएगा ना, तो आप मतलब अगर आप मान लीजिए कि एमपीटी उठा के देखते हैं या फिर आप केसीसी ना उठा के देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रॉब्लम सारे का सारा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो वो सब तो आप याद कर लीजिएगा, तो खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें मतलब उतना ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, क्वेश्चंस करके देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो जैसे आप मान लीजिए कि आप फिर से देखते हैं सेक कॉसेक में करके देखते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि सेक 45 डिग्री, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद आपको मान लीजिए कि दिया हुआ है साइन लेके आते हैं साइन 45 डिग्री, इसको सॉल्व करने बोले, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सेक 45 डिग्री कितना होता है, तो पता है सेक 45 डिग्री कितना होता है, बताइए क्या होता है, ठीक सोचिए, चलिए हम बताते हैं। सेक 45 डिग्री आपको पता है कि √2 होता है, ठीक है। साइन 45 डिग्री पता है 1/√2, बस हो गया। अब एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं तो 1 है, √2 और 1 का एलसीएम √2, इसको इससे भाग लगाएंगे तो √2, √2 को 2 से गुना करेंगे, देख लीजिए
रूट 2 को अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2 आने वाला है, ठीक है। 2 आया तो इसमें क्या आएगा 2 प्लस का प्लस, रूट 2 आपस में कट गया तो 1 का 1, यानी 2 1 3 3 बटा रूट 2। मैथमेटिक्स एकदम इजी चीज है, ठीक है ना, एकदम आप पढ़ते चले आइए अच्छे से, ठीक है ना, बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है ना। एकदम इजी टर्म होता है, ठीक है ना, कहने के लिए हार्ड होता है, बस बहुत इजी होता है, ठीक है ना। बस आप कैलकुलेशन करते चले आइए, कुछ ना कुछ करते चले आइए, सॉल्यूशन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इजी सब प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, वो मतलब उस फॉर्मूला को याद रखें, ठीक है। तो इस पे और भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचना है, ठीक है, सॉल्व में रखना है, ठीक है। बस आपसे इतना ही कहेंगे, हम बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, आप हमें कांटेक्ट कीजिए या फिर आप डायरेक्ट एसएमएस या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उस जो भी आपको वो क्वेश्चन होना उसको सॉल्यूशन या प्रोवाइड कराके आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, अभी बस हम चाह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लिया जाए, फिर एक बार क्वेश्चन का सीरीज चला देंगे डायरेक्टली एक बार में, ठीक है ना। तो वो आपको मिल जाएगा, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, बेसिक से क्वेश्चन करिए, ठीक है, घर में रहकर लॉकडाउन पीरियड में कुछ तो करें, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी देखते हैं लास्ट में, ठीक है, फिर उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। कि थोड़ा सा ट्विस्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए थोड़ा सा अलग टाइप का देखते हैं कि आपको दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 1/2, तो आपको वैल्यू बताना है कॉस थीटा का। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, साइन थीटा दिया हुआ है 1/2, आपको कॉस थीटा बताना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, दो तरह से सॉल्व होता है, आपको हम सिंपल वे वाला बताते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर आपको दिया है 1/2, साइन थीटा अपनी जगह, ठीक है। साइन कितने डिग्री पे 1/2 होता है, फिर ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो साइन आपके 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ से साइन सन आपस में कैंसिल हो जाता है 30 डिग्री, ठीक है। बस आपके नॉलेज के बताया कैंसिल होता है, एक्चुअली में कैंसिल नहीं होता है, वो कुछ और ही कॉन्सेप्ट आती है, तो वो आप आगे जाके हायर क्लास में देखेंगे। तो अभी बस इतना ही समझे कि ये कैंसिल हो गया, थीटा बराबर 30 डिग्री। जैसे ही थीटा बराबर 30 डिग्री आया, अब सॉल्व कर लीजिए, इसमें जाके ये कि भाई cos थीटा है तो मांगे cos थीटा, तो cos अपनी जगह, थीटा कितना है 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री तो सबको पता है क्या होता है, sin 60 के बराबर, यानी कि √3/2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर इस क्वेश्चन को हम इसलिए इस मेथड से बना रहे हैं, इसको आप और भी दूसरे मेथड से जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े, sin थीटा बराबर क्या है 1/2 है, तो भाई आप sin थीटा बराबर p/h मान लें, ph पता है, p निकालेंगे, cos थीटा बराबर p/h, उससे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट अपन लोग पढ़ रहे हैं, तो इससे ही मतलब आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। जैसे एक और छोटा सा प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे, ठीक है, बता रहे हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए कि tan थीटा बराबर 1 है, तो आपको बोले कि थीटा बताइए, ठीक है, क्या निकालना है, tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा बताइए। देखिए इसको मिटाते हैं जरा सा, ठीक है, इसको देख लीजिए जरा, इस टाइप का एक प्रॉब्लम याद आया तो बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए tan थीटा बराबर 1 है, आपको थीटा ही बताना है, थीटा में क्वेश्चन मार्क लगा छोड़ दीजिए। तो tan थीटा और कितना डिग्री पे, tan 45 डिग्री पे 1 होता है ना, तो बस हो गया, tan कैंसिल, थीटा बराबर 45 डिग्री, ये तो आंसर होने वाला है, ठीक है ना। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जुड़िए अंसारी मैथ्स के साथ, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस तो स्टार्ट है ही, ठीक है। अगर आपको मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस लेने हो तो ऑनलाइन पैड क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अंसारी मैथ्स के साथ, ठीक है, जो आपको टीच मीट या फिर गूगल मीट के थ्रू पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह जुड़िए हमारे साथ, ठीक है, अंसारी मैथ्स के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आपको एक चीज़ और भी बता दें, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसको क्लियर कर लें, ठीक है। और क्वेश्चन अगर करवाना है, मतलब हम तो करेंगे, क्वेश्चंस लाएंगे, क्वेश्चन का एक्सरसाइज होगा, ठीक है, जैसे कि आप 8.1 और 8.2 आपका लगभग क्लियर है, इस पे मतलब एनसीईआरटी बेस्ड या फिर आपका एमबीडी या फिर केसीसी ना बेस्ड कुछ क्वेश्चंस का सीरीज ले आएंगे, ठीक है, जिससे आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको फील आएगा, ठीक है। या फिर बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन वो भी करा देंगे, ठीक है। तो सीरीज वाइज अभी तो बस स्टार्टिंग है, तो मतलब ये सब कॉन्सेप्ट देखें और उसको मतलब याद बिठाएं दिमाग में, ठीक है। जो भी लोग घर में बैठे हुए हैं, अभी क्लासेस वगैरह तो बंद ही है, बस पढ़ाई लिखाई करें, ठीक है, बैठने की जरूरत नहीं है, जुड़े हमारे साथ, ऑनलाइन तो है ही हम, ठीक है। और वो पैड क्लासेस अगर आपको लेना हो, ठीक है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको मतलब टीचमेंट के थ्रू मतलब इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि ये क्लास पैड क्लासेस में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि पैड क्लासेस में जैसे आप मेरे साथ सामने ही रहेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप जस्ट आप डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में जरा इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप टेक्स्ट में कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है।